मोटू पतलू को मिली जादुई छड़ी। एक बार राजा के कहने पर वह गांव की सफाई कर रहे थे और जो ज्यादा एरिया साफ करेगा उसे उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा। और सब अपने अपने काम पर लग गए और बॉक्सर भी वहां पर आ गया, कहने लगा यह इनाम तो मैं ही जीतूंगा। और जॉन कैसे पीछे रह सकता था, लेकिन राजा के बताते टाइम उसकी जादुई छड़ी वहां पर गिर गई थी। और जादुई छड़ी का जब उनको पता चला तो उन्होंने मोटू पतलू ने उसका भरपूर फायदा उठाया। कभी मोटू अपने लिए समोसे मंगाता तो कभी अपनी ड्रेस चेंज करके सब लोगों को करतब दिखाता। आगे बढ़ने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अभी से कर दे। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिव मिलता है। और फिर क्या था, जब डॉक्टर चिंगम को इस बात का पता चला और उन्होंने वापस छड़ी मांगने की कोशिश की तो मोटू ने साफ मना कर दिया और डांट कर वहां से भगा दिया। अब मोटू बस अपने राजा बनने के सपने देखने लगा कि अब तो मैं राजा हूँ और जो भी उससे वह छड़ी मांगता वह वहां पर आग बबूला हो जाता और सबको नष्ट कर देता। पतलू इस बात से चिंतित में आ गया, यहाँ तक कि मोटू अपने आप को यमराज तक समझने लगा था। अब क्या था, मोटू जो जैसा चाहता था वैसा करता था, लेकिन कभी कभी उसके जादुई छड़ी से अपने मुंह की खानी पड़ती थी। लेकिन फिर भी मोटू और पतलू उस पर समोसे खाने आ गए और कहा कि समोसे ला कर दो। तो जैसे ही उसने पिछला हिसाब मांगा, मोटू ने जैसे ही छड़ी घुमाने की कोशिश की, पतलू ने रोक दिया कि तुम ऐसा मत करो वरना हम पर मुसीबत आ जाएगी, सबको पता चल जाएगा। लेकिन मोटू नहीं मांगा और अपनी जादुई छड़ी से समोसे ही समोसे कर दिए। और जब वहां पर राजा जो वहां पर था वह अपनी छड़ी मांगने आया तो मोटू ने वह छड़ी देखी और कहा अब यह छड़ी किसी को नहीं मिलेगी, ये मुझे काम करते टाइम मिली, मैंने किसी की छड़ी नहीं चुराई। और डॉक्टर झक्का भी इस बात से परेशान हो गए और जॉन को भी मोटू ने धमकी दे दी कि ये लो पैसा और कभी आगे से चोरी मत करना। और उसे जॉन को पैसों से भरा बैग दे दिया। और फिर क्या था, अब सफाई तो दूर, मोटू पतलू अपने आप को राजा समझ रहे थे क्योंकि वह जानते थे कि अब वह किसी की नहीं सुनेंगे। और उसने समोसे वाले को भी धूल चटा दी। फिर पतलू और डॉक्टर झक्का ने एक आइडिया सोचा कि मोटू यहाँ तक नहीं रुकेगा। डॉक्टर झक्का ने एक मशीन बनाई जिससे आदमी उड़ सकता है। मोटू पतलू इस बात के लिए राजी हो गए कि हमें घूमना है, लेकिन उस छड़ी की खास बात यह थी कि जब भी इस पर पानी गिरेगा वह छड़ी नष्ट हो जाएगी। और हुआ भी ऐसे। डॉक्टर झक्का ने केमिकल की बारिश कराकर डॉक्टर झक्का ने ये कर दिखाया और मोटू की छड़ी तोड़ दी। मोटू गुस्से से लाल पीला हो गया और उसने जब फोन किया वह कहने लगा कि मैं डॉक्टर झक्का से पूछूंगा कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या मैं उनका दुश्मन हूँ। लेकिन इस साजिश में पतलू उनके साथ था क्योंकि पतलू को पता था कि मोटू अब नहीं रुकने वाला और कहीं ना कहीं अब यह अंत है। लेकिन जब वह मोटू को बात पता चली तो मोटू ने वह छड़ी प्राप्त करने की दोबारा कोशिश की और कहा अब मेरे हाथों से मैं पतलू को भी नहीं छोड़ूंगा। और फिर जॉन जब उनके पास आया और कहने लगा कि मुझे और पैसे चाहिए तो मोटू ने कहा कि अब मेरे पास कुछ नहीं है और सफा सफा अपने हाथ खड़े कर दिए कि अब मेरे पास ना तो मेरी छड़ी है और ना ही कोई पैसा, और मेरे पास अब मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। पतलू भी उसका दोस्त नहीं रहा। और जब डॉक्टर झक्का के कहने से चिंगम वहां पर पहुंचा तो मोटू उनसे भी नाराज था और पतलू से तो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था क्योंकि उसने उसकी छड़ी चुराई। लेकिन बाद में जब उसे समझाया कि ऐसा सही हुआ तो वह मान गया और फिर दोनों एक साथ रहने लगे।